सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 54वां सर्ग। विश्वामित्र का कामधेनु को बलपूर्वक ले जाना तथा विश्वामित्र की सेना का संहार। श्री राम, जब वशिष्ठ उस गाय को देने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार न हुए, तब विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट के ले चले। यह देखकर वे गौ मन ही मन रो उठी और नोचने लगी। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो राजा के सिपाही मुझे इस प्रकार लिए जा रहे हैं। मुझे अपना भक्त जानकर भी उन्होंने मुझे ऐसा त्याग दिया। श्री राम, यह सोचते ही वे राजा के सैकड़ों सेवकों को झटक कर महामुनि वशिष्ठ के पास जा पहुंची और बोली, मुने, क्या आपने मुझे त्याग दिया जो मेरी ये हालत हुई। मुनि वशिष्ठ यह सुनकर अत्यंत व्यथित होकर बोले, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, बल्कि ये महाबली राजा अपने बल से मतवाला हो तुम्हें मुझसे छीन कर छीने लिए जा रहा है। अपनी सेना के कारण वे मुझसे अधिक प्रबल हो रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ की यह बात सुनकर वे कामधेनु बोली, ब्राह्मण, वास्तव में ब्राह्मण का बल क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल है। महर्षि, आप आज्ञा भर दें, मैं इस दुरात्मा राजा के बल और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। कामधेनु के ऐसा कहने पर ऋषि वशिष्ठ ने उसे ऐसा करने की आज्ञा प्रदान कर दी। फिर क्या था, उनकी आज्ञा पाते ही गौ ने एक हुंकार की, जिससे एक पल के अंदर सैकड़ों पल्लव जाति के वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र के सामने ही उनकी सेना का विनाश करने लगे, किंतु विश्वामित्र ने कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उनका संहार कर डाला। उस समय उस शबला गौ ने यवन मिश्रित एक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। ये सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीरों को ढके हुए थे। वे जलती हुई अग्नि के समान लग रहे थे। अब देखते ही देखते उन्होंने विश्वामित्र की सारी सेनाओं को भस्म करना प्रारंभ कर दिया। विश्वामित्र ने उन्हें भी बहुत से अस्त्रों को छोड़कर व्याकुल कर डाला। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।